तो अनुज भाई आज हम बात करने वाले हैं जो आने वाली मूवी और जो रिलीज हो चुकी है मूवी, उन मूवीज के बारे में कि उनका बजट कितना है, कितनी कमाई की है और कितनी कमाई करेंगी, मूवी कैसी जाएंगी, कैसी गई हैं, मेनली तो वो कब रिलीज हो रही हैं या कब रिलीज हुई हैं, और हीरो के बारे में कौन कौन सी कास्टिंग है, कौन सी नहीं है, कौन विलन है, कौन कैसा है, कौन डायरेक्टर है, हम उन मूवीज़ के बारे में आपको बताएंगे। बहुत सी मूवीज़ है, आप देखते रहिए, नाम गिनते रहिए कौन कौन सी मूवीज़ है। ऐसी अपडेट आपको कोई नहीं देता होगा जैसी हम दे रहे हैं। तो पहली मूवी के बारे में बताएंगे हमारे अनुज भाई, बताओ। तो पहली मूवी है एंटमैन, जो कि आपके MCU कॉमिक यूनिवर्स से उठाई गई है, जिसकी पहले कॉमिक्स आती थी लेकिन बाद में मार्वल ने उसकी भी मूवी बना दी। एंटमैन की फुल फॉर्म क्या, फुल नाम क्या है? एंटमैन की जो थर्ड मूवी आ रही है इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम है एंटमैन क्वांटममेनिया, जिसमें कि आपको पता होगा कैंग द डेंसिटी वो वाला वो बंदा था जो कि एक बहुत तगड़ा वाला विलन है, उसके साथ एंटमैन की फाइट को शो किया गया है क्वांटममेनिया में जाने के बाद। तो पूरी की पूरी मूवी एक फिजिक्स पे बेस्ड है, फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, और जो लोग साइंस फिक्शन मूवीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक बहुत ही तगड़ी वाली मूवी है। तो अगर हम बात करें कि ये किसने इसको डायरेक्ट किया है और कब ये रिलीज़ हो चुकी है, तो ये 16 फरवरी को आपके नज़दीकी थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी थी, और इसको डायरेक्ट किया था पेटन रीड ने। और इसमें हमारे सारे के सारे जो पुराने वाले एंटमैन वाले कास्ट थी, सेम टू सेम सारी कास्ट इसमें भी है, और उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, वो भी उसका भी कास्ट एक नई लड़की प्ले कर रही है। इसके अलावा हमको इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर लाइक दूसरे MCU का सुपर हीरो जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है कैंग के अलावा। तो यही था एंटमैन क्वांटममेनिया के बारे में। और इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें आपको लोकेश भी बताना चाहेगा कि इसका एक्सपीरियंस इस मूवी के लिए कैसा रहा। देखो, ये मार्वल की मूवी है, ये तो सभी को पता है। एंटमैन का थर्ड पार्ट है, ये भी सभी को पता है। बट इस मूवी में क्या है कि 5 साल के लिए जो गैप हो जाता है, 5 साल के लिए धरती से कुछ आदमी गायब हो जाते हैं एवेंजर्स में, ये 5 साल बाद आता है। 5 साल बाद आने के बाद देखता है क्या कुछ कितना बदल चुका है, बेटी बड़ी हो गई है, और माँ बाप कैसे हैं, मतलब सास ससुर कैसे हैं, और जो उनकी बहुत वाइफ थी जो उनसे प्यार करती थी वो कैसी हैं। इस मूवी को देखने के बाद मेरा नज़रिया ऐसा है कि दूसरी दुनिया भी है मूवी को देखने के बाद, बट रियल में नहीं है। रियल में जैसा मैं सोचूं कि मुझे तो नहीं लगता कि दूसरी दुनिया है, जैसा पर मूवी को देखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे भाई को एक गलत फहमी हो गई है। उस मूवी में वो दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं क्वांटममेनिया की, जो कि एक हमारे फिजिक्स का पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स का। तो क्वांटम फिजिक्स अगर आपने किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको क्वांटममेनिया के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि अभी तक हमने जो फिजिक्स में नॉर्मल पढ़ा था वो पढ़ा था एटम्स के लेवल तक, लाइक मॉलिक्यूल्स के लेवल तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसके हिसाब से मैं कह रहा था कि एक साइंटिफिक फिक्शन मूवी है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, प्रोटॉन के अंदर क्या है। इस मूवी में कुछ नहीं, बस हमारी जो क्वांटम फिजिक्स है उसको थोड़ा एलोबरेट कर दिया गया है। वो दिखाते हैं कि हर चीज़ के अंदर एक दूसरी पैरेलल यूनिवर्स मिल जाता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स अभी हमको बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे हाथ को भी जूम किया जाएगा तो क्वांटम टेलीस्कोप से, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो वही एक आपका जूमिंग वर्जन था, बोलें तो हम हिंदी में नॉर्मल सी भाषा में। तो यही थी होती है क्वांटममेनिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो अब समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि क्वांटममेनिया जो है उसमें टाइम जो होता है, टाइम मैटर्स नहीं करता। अगर आप यहाँ पे 15 साल जी रहे हैं और क्वांटममेनिया में 1 साल भी जी रहे हैं तो सब बराबर। क्वांटममेनिया में आप पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बाहर आपके 1 क्षण भी नहीं गुजरेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस मूवी में क्या किया गया है, जो कैंग है, कैंग को कुछ लोगों के द्वारा उसमें लॉक कर दिया गया है क्वांटममेनिया में, ताकि वो इस नॉर्मल वाली हमारी पृथ्वी पे कुछ ना कर पाए। लेकिन वहाँ पे जो होता है, हमारी उसकी सासू माँ पहले से कैद होती हैं क्वांटममेनिया में, क्योंकि वो रिसर्च कर रही होती हैं, उस दौरान उसमें कैद हो जाती हैं। तो उसके साथ मेलजोल होता है, कुछ मशीन्स बनाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसको तो बाहर निकाल लेता है हमारा एंटमैन। बाद में उसकी लड़की की गलती की वजह से वो सारे लोग उस क्वांटममेनिया में फंस जाते हैं और उनकी कैंग से लड़ाई होती है। तो इसी पे ही पूरी मूवी बेस्ड है। लगभग स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, और इसके लास्ट में एक बहुत ही तगड़ा वाला सीन है मूवी में जो आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे जैसे एंड्स जो हैं उनकी क्वांटममेनिया तक पहुँचती हैं, वो इतना समय गुजार चुकी होती हैं कि वो अपनी कई हज़ार साल का एवोल्यूशन एक साथ कर चुकी होती हैं। तो मेन फाइट जो है वो तो एंड सी कर रही हैं ना, हीरो तो बस फालतू की लड़ाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूवी जो है उसके बारे में आपको लोकेश बताएंगे, और वो कौन सी है। नेक्स्ट मूवी है शकुंतलम। शकुंतलम जो एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, हमारे इतिहास के ऊपर मूवी है।
शकुंतलम मूवी राजा दुष्यंत की मूवी है, आपने देखी होगी, आपने पहले दूसरी कक्षा में पढ़ा होगा एक चैप्टर दुष्यंत पुत्र भरत, वो काफ़ी से चैप्टर लगा मुझे। ऐसे ही शकुंतलम मूवी जो बनाई है वो उसी को ऊपर बेस बनाई है। ऋषि मुनियों के बीच में शकुंतला रहती थी, फिर वहाँ पर राजा दुष्यंत आते थे, उनको वो मोह जाती थी, मतलब उन्हें उनसे प्यार हो जाता था। फिर वो उसे अंगूठी दे जाते थे कि यार तू इस अंगूठी को रख, मैं तुझे लिभाने आऊँगा, लेने आऊँगा। फिर आते हैं ऋषि दुर्वासा ऋषि आते हैं, फिर शकुंतला को बुलाते हैं, वो नहीं सुनती, तो ऋषि दुर्वासा उसे श्राप दे देते हैं कि जिसके भी चक्कर में तू आज मुझे नहीं पहचान रही, मेरी बात नहीं सुन रही है, वो तुझे भूल जाए। जब भी वो भूल जाता है फिर उसी को ऊपर सारे बेस्ड मूवी है, मज़ेदार मूवी है, मुझे देखने के बाद काफ़ी अच्छी लगी मूवी। बट ये मूवी किसी कारणों से फ्लॉप हो गई। 50 करोड़ का मूवी का बजट है और 20 करोड़ मूवी ने कलेक्शन कर लिया, मतलब कर पाई। इतना कम कलेक्शन करने के बाद मूवी, मुझे तो नहीं लगता कि यार, मुझे मूवी हर तरह से अच्छी लगी। आपने मूवी देखी है? मैंने मूवी को नहीं देखा है, लेकिन अब इनसे पता चला है कि रामायण से पहले की, राम जी के पिता दशरथ के टाइम की मूवी। नहीं, वो दशरथ नहीं है। अच्छा, ये कोई और दशरथ है, दुष्यंत। ये तो अभी कलयुग के बाद, कलयुग की बात है जिसकी भी मूवी है, तो देखने में हिस्ट्री वाली ही मूवी लग रही है, तो देखने में अच्छी ही होगी। मैंने नहीं देखी है तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा टेक्निकल रिव्यू है, क्योंकि इसका बजट था 65 करोड़ और इसको डायरेक्ट किसने किया था? गुणाशेखर। और इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो किया है गुणाशेखर जी ने। 14 अप्रैल को आई थी और मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई। 14 अप्रैल 2023 को रिलीज होने से पहले इस मूवी की बहुत ज़्यादा वाइब्स बन रही थी, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था कि मूवी ऐसी जाएगी वैसी जाएगी। बट मूवी इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कुछ कारणों की वजह से। जैसे कि मूवी की स्टोरी थोड़ी बिल्कुल सीधी कर दी गई यार, जहाँ ख़त्म करनी चाहिए थी वहाँ नहीं ख़त्म करी गई, मतलब और बढ़ानी चाहिए थी, वो ख़त्म ऐसी जगह करी कि कोई मतलब ही नहीं वहाँ स्टोरी ख़त्म करने का। अगर उस स्टोरी को थोड़ा बहुत बढ़ाते, थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह दिखाते तो वहाँ कुछ मज़ा आता। मूवी ऐसे टाइम पे ख़त्म करी जो बहुत ही बुरी लगी, मतलब ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी मूवी। कुल मिला वहाँ से ही मूवी थोड़ी बहुत ख़राब हो गई। कुल मिला के रॉकेश का कहना है कि जो कि इसकी मूवी की एंडिंग है वहाँ से भी मूवी बेकार है। और स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मूवी की स्टोरी कैसी थी, आपको अच्छी लगी या खराब लगी? मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, VFX काफ़ी अच्छे थे। VFX ऐसे कि यार जंतु जानवर जितने भी हैं सब ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल रियल, जैसे रियल तो होते ही हैं, मतलब रियल ही हैं। अगर अब हम इसको देखें ना तो इंडियन इंडस्ट्री VFX के मामले में बहुत अच्छा करती जा रही है, बॉलीवुड भी अच्छा करती जा रही है और साउथ इंडिया तो VFX का यूज़ करने में इतना ज़्यादा आगे हो गई है। पहले साउथ बदनाम थी ग्रेविटी वगैरह को लेकर, लेकिन अब वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इस मूवी में एक और ख़ास बात है कि जो जानवर है वो इंसानों की बात मानते हैं, ऋषि मुनियों की बात मानते हैं पहले टाइम पर, बिल्कुल जो रियल बात है। जैसा मुझे लगता है कि इंसान आदमी की बात सुनते हैं अगर उन्हें आराम से सुनाओ, अगर उन्हें प्यार से समझाओ तो वो एक अलग बात थी कि ऋषि मुनियों को मानते हैं कि एक अलग तरह की पावर हुआ करती थी, क्योंकि वो सिद्ध लोग हुआ करते थे, वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते थे इजीली। और तो अगली मूवी के बारे में बताएंगे हमारे अनुज भाई, तो अंग्रेज। अगली मूवी है रावण असुरा। नाम से आपको कैसी लग रही होगी कि रामायण काल की है, रावण के बारे में बता रहे हैं, वो एक राक्षस है, बट ऐसा नहीं है। ये मूवी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है। इस मूवी के जो हीरो हैं वो हैं रवि तेजा। रवि तेजा ने इस मूवी में काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। मैंने मूवी देखी है, मज़ेदार मूवी लगी। इस मूवी में हर कोई सोचता है कि रवि तेजा के डबल रोल है, बट नहीं, सिंगल रोल है। डबल मज़ा दिया है पूरा का पूरा, ऐसा मज़ा कि गरीब की ज़िंदगी भी जी है, रईस की ज़िंदगी भी जी है, और अमीरों को भी मारा है, गरीबों को सताने वाले हैं उन सभी को बर्बाद करके रख दिया है सिंगल पैकेट में डबल धमाका। और कहने के लिए फ्लॉप हो गई है मूवी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, मूवी फ्लॉप है। 50 करोड़ का बजट है मूवी का और 20 करोड़ कमाई की मूवी ने, फ्लॉप हो गई। बट मूवी में मज़ा है, मज़ा के साथ साथ सजा है जो उसने दी है। और मूवी ऐसी है कि आप देखते रहोगे, स्टोरी की आपको आगे पता नहीं चलेगी क्या स्टोरी, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। मूवी में मज़ा है और सस्पेंस भी है। आप लोगों में से भी जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, 7 अप्रैल को थिएटर्स में लग चुकी होगी, आप अपना रिव्यू हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हम आपकी कमेंट के ऊपर, अगर आपकी कमेंट्स अच्छी आती हैं तो कमेंट्स को देख के ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस मूवी पे चाहते हैं। हम उस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। तो अगली मूवी है जिसके बारे में आपको फिर से लोकेश बताएगा। मूवी का नाम है गदर 2। आपने गदर मूवी तो देखी होगी, जो सन 2000 गाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मार दूंगा। रुक जा, 1 मिनट बता रहा हूँ। ओके। जो सन 2001 में रिलीज हुई,
सन 2001 में जो रिलीज हुई थी उसमें दिखाई गई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, कि किस टाइप से पाकिस्तान से ट्रेन आती हैं वो हिंदुओं को काट कर भेजते हैं, हिंदुस्तान से जो ट्रेन आती है मुस्लिमों को काट कर भेजती हैं। उसी लड़ाई के बीच में सकीना भारत में रह जाती है। उसका बाप अमरीश पुरी की जो एक्टिंग है, मज़ेदार एक्टिंग है, दमदार एक्टिंग है। मैंने तो आज तक ऐसा विलन देखा ही नहीं है। एक तरह से मान लो कि लव जिहाद का उल्टा वर्जन। सकीना जो है, सकीना हमारी इतनी प्यारी, इतनी कोमल, इतनी सुशील रहती है ना मुस्लिम फैमिली कि मुस्लिम फैमिली। मुझे एक डायलॉग बहुत तगड़ा लगा, जैसे कि वहाँ प्लेटफॉर्म पर लड़की रह जाती सकीना, और लड़का आदमी देख लेता है वो मुल्ला को मार रहा है, वो कहता है देख मुल्ला नहीं जल्दी और सारे भग। यहाँ पर सन्नी देओल भग जाओ, वहाँ सन्नी देओल कैसे बड़ी मुश्किल में बचा गई। वो सीन मुझे काफ़ी दमदार लगा सन्नी देओल का। वो पार्टीशन के टाइम की स्टोरी है। तो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने आपको वो आदेश दिया था कि जो जहाँ है वहाँ रह जाएगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में तो बहुत ही कम हिंदू बचे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो सारी कम्युनिटी आराम से रह रही हैं। और बाकी आगे क्या होगा वो पता चलेगा। तो उस टाइम पे उनकी लड़ाई के बीच में सनी देओल कैसे अपने प्यार को पाके पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं, अपने देश का नाम नीचे क्या क्या करते हैं, नल उखाड़ देवे, नल सुई खून की नल। उसका सबसे फेमस सीन है हैंडपंप का उखाड़ना। सनी देओल उसके लिए बहुत सारे इंटरव्यूज में रियल में भी क्वेश्चन किया गया है कि आपने वो नल सच में उखाड़ा था, लेकिन उनको कौन बताए, वो थोड़ा सा मिट्टी में गाड़ के रखा गया था दिखाने के लिए। बट सनी देओल पाजी ने बहुत तगड़ी वाली फील दी है उसमें नल उखाड़ने में। तो वो अपना एक बेटा और एक अपनी वाइफ पाकिस्तान से उनके छीन के ले आए। अब गदर 2 आ रही है, जिसमें कि हीरो हैं सनी देओल, एक हीरो हैं उत्कर्ष शर्मा जो उनके बेटे हैं, अब बड़े हो चुके हैं। बड़े सकीना बेबी भी है, उसको भी देख सकते हो आप। और सकीना का नाम आपको तो पता ही है, क्या नाम है? नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अमीषा पटेल भी काफी मजी हुई हीरोइन है, तकड़ी हीरोइन है। आप जानना चाहते हैं कि इनके जो लड़का है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, आप सभी ने जीनियस मूवी देखी होगी, उसमें जो बंदा है वही इसमें रोल प्ले कर रहा है। और गदर 1 में भी वही था। बच्चा वही था, आज बड़ा हो गया। देख रहे हो कितने टाइम के बाद प्रॉपर बच्चे को बड़ा करके मूवी लाई जा रही है। दैट अ वेरी ग्रेट इंग्लिश, जो कि मैं कभी नहीं समझ पाता, बट ये बंदा बहुत अच्छे से बोलता है तो माननी पड़ती है। तो गदर 2 को लेके तो सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि गदर 1 ने जो पाकिस्तान में बैन होके धमाका मचा रखा है, गदर 2 तो क्या ही करेगी। अब गदर 2 का जो बजट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 50 करोड़ रुपए, और ये मूवी शायद 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद क्या तहलका मचाएगी क्या नहीं मचाएगी वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे जैसा इस मूवी का गदर 2 का हल्ला है, ऐसा हल्ला है कि हर कोई देखने जाएगा, हर कोई तोड़कर आएगा सिनेमाघरों की स्क्रीन को। इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो किया है अनिल शर्मा ने, और आपको पता है उनकी डायरेक्शन कितनी अच्छी होती है। तो उस डायरेक्शन में जिस हिसाब की मूवी जाने वाली है ना, मुझे नहीं लगता कि जो सिनेमाघरों के आसपास ना लोगे वो बचेंगे। पहले तो सनी देओल ने उखाड़े थे, इस बार ऑडियंस उखाड़ेंगी। गदर 1 भी जो डायरेक्ट की थी वो अनिल शर्मा ने ही की थी, सेकंड भी अनिल शर्मा ही कर रहे हैं, और जो थर्ड आएगी या नहीं आएगी वो तो पता नहीं। बट सनी देओल अब बूढ़े हो चुके हैं, थर्ड तो नहीं आएगी। वैसे भी गदर 2 का जो हो सकता है हल्ला है, मेरे हिसाब से हो सकता है मुसलमान कम देखने जाएंगे। नहीं, हम किसी कम्युनिटी पे वो नहीं कर सकते कि वो कम देखने जाएगी, क्योंकि पहली गदर 1 को मुस्लिम लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि वो पाकिस्तान के उसमें थे शायद। बट क्योंकि उस टाइम पे जन्म हुआ था। मेजॉरिटी देखेगी, क्योंकि एक बहुत ही तगड़ी वाली जो अपने एक मानते हैं एनिमी देश मानते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स की पाकिस्तान एनिमी देश अब इंडिया का, उसके लिए आती है मूवी। और उसमें पाकिस्तान एम्बेसी वगैरह भी दिखाई गई है, पाकिस्तान के फौजी। लग रहा है कि फिर से कुछ पाकिस्तान से ही बेस्ड मूवी है। बेस्ड नहीं, पूरी पाकिस्तान से बेस्ड मूवी ही है। तो सनी देओल पाजी, हमको तो लग रहा है कि आप सबको बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, बाकी आपकी मूवी पर डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और हम अगली मूवी के बारे में बात करें, अगली मूवी बताएंगे हमारे अंग्रेज भाई उर्फ अनुज। अगली मूवी जो है वो आ रही है सलार। जी, फिर से एक साउथ इंडियन मूवी आपके सामने। साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने तो क्या ही कमाल कर रखा है, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। इंडिया में बॉलीवुड का यहाँ पे है तो साउथ इंडियन यहाँ पे है। भाई क्या ही कह सकते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के मामले में मुझे अब इस टाइम कोई भी इंडस्ट्री इतनी आगे चलती नहीं लग रही है जितनी कि साउथ इंडियन मूवी लीड कर रही है। यही नहीं है, साउथ इंडियन मूवी वर्ल्ड वाइड लीड कर रही है। जैसे साउथ इंडिया का एक गाना नाचो नाचो, अभी उसको नाटो नाटो वो ऑस्कर तक गया। RRR मूवी का, RRR मूवी भी यार ऑस्कर विनिंग मूवी थी, लेकिन वो नहीं जीत पाई, वो बात अलग है। बट उसने जो इंटरनेशनली जो सबसे ज़्यादा हिट हुई है इस बार मूवी वो RRR ही थी। आपने KGF मूवी देखी होगी, KGF के डायरेक्टर थे प्रशांत नील,
अब सलार मूवी आ रही है, इसके भी डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, बट इसकी जो कड़ी जुड़ी हुई है वो KGF से जुड़ी हुई है। अगर आपने KGF देखी है तो आपके सलार तभी समझ में आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा है जिसने KGF फर्स्ट और KGF सेकंड नहीं देखी। जैसा कि सलार है, सलार में जो कास्टिंग बताई जा रही है वो है प्रभास के साथ साथ श्रुति हासन, जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमार। सारों कास्टिंग सारी कास्टिंग काफ़ी दमदार है, काफ़ी मज़ेदार है। और जो विलन का रोल निभा रहे हैं वो है जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमार। ऐसा विलन का रोल निभाएंगे कि बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मज़ेदार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा कि KGF 2 में जो बच्चा था वो अधीरा से लड़ता था संजय दत्त से, वो ही सलार में हीरो की भूमिका निभा रहे हैं प्रभास बन के, सलार बन के। आगे बताएंगे हमारे अनुज भाई। ये मूवी आपके नज़दीकी थिएटर्स में 28 सितंबर को आ जाएगी और जिस हिसाब से इस मूवी का पहले से हाइप बनी हुई है तो मूवी तो मुझे लग रहा है हिट कर सकती है। हालांकि इसका बजट बहुत ज़्यादा है, 200 करोड़ का, फिर भी जिस हिसाब की मूवी की हाइप है, मूवी मुझे तो लगता है 300-400 करोड़ कमाई लेगी मेरी जान। मुझे तो 600 करोड़ से ऊपर कमाई लेगी, क्योंकि साउथ इंडियन की मूवी और जिस हिसाब के ब्लॉकबस्टर आ रहे हैं, हम किसी मूवी को नॉर्मली जज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता किसी को भी जनार्दन बना सकती है और किसी को भी ऊपर से नीचे गिरा सकती है। आपने एक मूवी देखी होगी पुष्पा की क्या हाइप बनी, समझिए। कोई एक डायलॉग पूरी की पूरी मूवी को ले जा सकता है, कोई एक एक्शन पूरी की पूरी मूवी को डुबा भी सकता है, उठा भी सकता है। झुकेगा नहीं साला। अब जैसे कि 2 आएगी, बजूगा वाला सीन बहुत तगड़ा लगा था KGF 2 में, जो ढंग ढंग खुलता ही सारी वो वाला सीन तगड़ा नहीं था जिसमें कि जैसे काला सुकुआ क्या नाम था उसमें गन का, कलीसा निकाओ नहीं, जैसे कि थाने में गए, थाने में जाके जो बंदूक निकालते हैं, क्या नाम था उस बंदूक का, काल्सनिकोवा समथिंग करके ऐसे ही था। छोटी मम्मी बड़ी माँ को जो चलाते हैं यार, पूरे स्टेशन को हिला देते हैं। ऐसी मूवी शायद ही बॉलीवुड में बनेगी, शायद ही अब इंडियन इंडस्ट्री में बनेगी, जैसी KGF 2 थी। और हम अगली मूवी की बात करें, अगली मूवी के बारे में बताएंगे। अगली मूवी एक ऐसी मूवी है जिसका नाम आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारे पार्ट पहले ही आ चुके हैं। मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल। उसी की सीरीज़ में एक और मूवी आ रही है, तो कौन हो सकता है अपना लीड हीरो? टॉम क्रूज फिर से वही इस मूवी को लीड कर रहे हैं। और मिशन इम्पॉसिबल नाम से ही पता है, इसमें वो चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। एक्शन सीन्स ऐसे होते हैं कि यार जो कल्पना नहीं कर सकते, अविश्वसनीय है। ऐसे एक्शन सीन्स कि अगर बुर्ज खलीफा पर चढ़ना है तो टॉम क्रूज से सीखो, अगर और कुछ काम करना है तो टॉम क्रूज से सीखो, एक्शन सीन्स की मूवी लानी है तो टॉम क्रूज से सीखो। ये बिल्कुल रियल एक्शन सीन्स करते हैं। आगे बताएंगे हमारे हर मूवी में वो एक ऐसा एक्शन सीन दे जाते हैं कि आप उसके बारे में सोचते ही रह जाते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, तभी इस मूवी का नाम लिखा गया है मिशन इम्पॉसिबल, जो कि एक डिटेक्टिव की तरह ही काम करते हैं और ऐसे मिशंस को लेते हैं जो कि इम्पॉसिबल होते हैं और उनको सॉल्व करके दिखाते हैं। और हम इस मूवी के बारे में और बातें कर लेते हैं। मिशन इम्पॉसिबल आने वाली है 22 जुलाई को आपके नज़दीकी घरों में, और 29 करोड़ डॉलर्स का इसने जो किया है बजट है इस मूवी का। और हॉलीवुड मिशन इम्पॉसिबल पुरानी मूवीज़ को देखते हुए ये कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकती। हमेशा से ब्लॉकबस्टर मूवीज़ होती आई हैं मिशन इम्पॉसिबल की सारी। और इस मूवी में जो वो एज ए डिटेक्टिव काम करते हैं ना, नए नए मिशंस के लिए जाते हैं और हर मिशन को इस हिसाब से जीतते हैं। एक अलग ही रुतबा जमा रखा है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ने। अपनी टीम भी बिल्कुल खुद चूज करते हैं कि मेरी टीम ये होने वाली है, मेरी टीम में ये सदस्य होंगे और मैं अपने हिसाब से चलूंगा, किसी के हिसाब से नहीं चलूंगा। उनके ऊपर जैसे कि प्रोफेसर, हाँ, उनके ऊपर देशद्रोह का पता नहीं किस चीज़ के गुनाह लग जाते हैं, किस चीज़ का क्राइम लग जाते हैं, फिर भी वो लास्ट में जाकर निकल ही जाते हैं कैसे ही ना कैसे करके, कुछ ना कुछ पापड़ तेल कर। अगली मूवी की बात करें तो अगली मूवी है सत्य प्रेम की कथा। सत्य प्रेम की कथा जिसमें कि हीरो हैं कार्तिक आर्यन और हीरोइन है, हीरोइन को कियारा आडवाणी। और ये मूवी 29 जून को रिलीज हो रही है। तो देखने में तो मूवी बहुत अच्छी लग रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मूवी नहीं आई है। 29 जून में बहुत टाइम है। और ट्रेलर इसका आ गया है या नहीं? ट्रेलर अभी टीजर आ चुका है।
इसका टीजर आ चुका है जिससे हमको इसकी रिलीज डेट पता चल गई है और इस हिसाब से मूवी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। टीजर में थोड़ी बता रखा है नाम में ही, प्रेम स्टोरी, एक लव स्टोरी है, आपको देखना जाएगा। उसमें ड्रामा, सस्पेंस, थोड़ा बहुत एक्शन भी है। एक मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। अब जैसे कि इसमें हमारे कार्तिक आर्यन है तो कॉमेडी भी ज़रूर होगी, क्योंकि वो कॉमेडी को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी हमारा भूल भुलैया 2 में भी वही प्ले करके गए हैं। इसमें जो दिखाया जाएगा ना, वो दिखाई जाएगी रोमांस वाली चीज़ें, जो मुझे काफ़ी पसंद नहीं है। बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं कि हमेशा रोमांस रोमांस रोमांस। अबे यार कितना लाओगे, पब्लिक बोर हो चुकी है, कुछ और नया लाओ। रोमांस करो तो बिल्कुल खुलेआम करो। वो एक ज़माना था जब लोगों को लव स्टोरीज इंडिया में बहुत कम थी, ये रोमांस वाली चीज़ें बहुत अलग थी, लोग पसंद करते थे क्योंकि नया नया आया था सारी चीज़ों को। लेकिन अब जो है इंडिया एक एडवांस्ड कंट्री हो चुका है, तो इंडिया मांगता है रिलेटेबल चीज़ें जो कि अब रिलेट कर रही हैं। ये प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं हमारी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से। तो इनकी मूवीज़ इतनी ज़्यादा नहीं चलती, अब चलती हैं देशभक्ति, एक्शन और थ्रिलर, सस्पेंस वाली, और बोले तो हम कॉमेडी मूवी भी चल जाती हैं एक बार के लिए, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। वो भी कुछ लोगों का एक्टर्स हैं हमारे, उनके दम पे चल रही हैं। और बात करें तो थोड़ी बहुत अब जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो साइंटिफिक फिक्शनल मूवीज़ पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, उस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, हॉरर मूवी इंडस्ट्री। यार बनाओ ना, बहुत लोग देखते हैं हॉरर मूवीज़। हॉरर मूवीज़ की बात करें, हॉरर मूवीज़ ऐसी है कि हर किसी को पसंद आ जाती हैं, बस उसमें या तो कुछ अलग दिखाओ या यूनिक दिखाओ। अगर आप उसमें कुछ यूनिक दिखाओगे, जैसा कि हॉलीवुड वाले ऐसा यूनिक दिखाते हैं कि जैसे कि यार कि बिल्कुल रियल में भूत आ गए हो, ऐसे उन्होंने रियल बेस्ड सारी स्टोरी उठाई हैं जिन पे भूत वाली बनाई है। एनाबेल रियल स्टोरी, वो जोकर वाली रियल स्टोरी, कंजूरिंग की सारी रियल स्टोरी। वाह, कंजूरिंग जैसी मूवी नहीं बनी, उसको देखकर तो हॉल में मुझे लगता है 4-5 आदमी टपक गए। द नन, एक से एक हॉरर मूवी उन्होंने दिया, जितने कैरेक्टर्स उन्होंने दिए ना, उन कैरेक्टर्स को ही लोग भूत मानते हैं और कुछ नहीं मानते। और इंडिया में भूत क्या बना देते हैं, इंडिया में भूत के साथ रोमांस कर लेते हैं। क्या होता है ये हो गया, हॉरर मूवीज़ को भी रोमांटिक कर दिया गया है। तो यही सब चल रहा है। और अभी हम बात करने वाले हैं जो एक मूवी के बारे में हम नहीं बोल पाए था, फ्लैश के बारे में भी। मुझे तो फ्लैश फ्लैश एक ऐसी मूवी, डीसी की मूवी है। डीसी की जितनी आपने देखी हो, डीसी की पिछली मूवी ब्लैक एडम आई। ब्लैक एडम आने के बाद शायद वो एवरेज गई, एवरेज जाने के बाद मतलब एवरेज तो जाती ही, क्योंकि बजट उसका बहुत ज़्यादा था, इतनी नहीं चल पाई। वैसे स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एडम की, ब्लैक एडम की स्टोरी क्या थी आप बताओ। ब्लैक एडम की स्टोरी कुछ ऐसे थी कि एक जब हम इजिप्शियन टाइम की बात करें, प्राचीन समय की, तो लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था, उनसे खुदाई वगैरह कराई जा रही थी और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था कुछ कंपाउंड्स ढूंढने के लिए। तो उनमें से ही एक कंपाउंड एक बच्चे को मिल जाता है, उसको लेके भाग रहा होता है। वो चाहता है कि मैं सबकी आज़ादी करा दूँ, लेकिन तभी उसके ऊपर जब छीनने वाले होते हैं, उसको मारने वाले होते हैं, तो एक बिजली स्ट्राइक करती है, जो कि सजैम जो पावर वाला ग्रुप होता है वो उनके ऊपर डालते हैं भगवान। तो वहाँ से उस बंदे को पावर्स मिलती हैं, एक वो एडम वाली, ब्लैक एडम वाली। तो वहाँ से उसके बाप को मार दिया जाता है, वो चला जाता है। उसके बाद दोबारा सजैम को बुलाया जाता है उसका वो तोड़ के। उसके बाद वो वापस उस टाइम में आता है कि जब पूरी तरह से हमारी पृथ्वी जो है डेवलप्ड हो चुकी है। अब वो एज ए विलन की तरह शो किया गया है कि वो लड़ता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता। तो एक लड़की, एक छोटा ही बच्चा होता है जो उसको गाइड कर रहा होता है, सारी चीज़ें समझा रहा होता है। बट लास्ट में जब सारे ही सुपर हीरोज उससे लड़ने जाते हैं, उनको सबको लगता है कि वो विलन है, जो कि हमारे द रॉक रहने वाले हैं। वो कौन है? द रॉक ही उसका प्ले कर रहे थे, ड्वेन जॉनसन। अब हम बात करें उसके अलावा कि हम फ्लैश में डीसी की, जैसे मार्वल और डीसी हॉलीवुड में दो सुपर हीरो मूवीज़ वाली कंपनीज हैं, स्टूडियोज हैं, जो कि आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तो द फ्लैश में फ्लैश की वो स्टोरी दिखाई गई है, क्योंकि फ्लैश जो होता है बचपन में उसके माता पिता गुजर जाते हैं, तो वो उसी को ठीक करने के लिए अपनी स्पीड का फ़ायदा उठा के टाइम ट्रेवल करता है, समय में पीछे जाता है कि मैं अपने माँ बाप को बचा सकता हूँ। बट उसके टाइम में पीछे जाने से टाइम में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डायमेंशंस खुल जाती हैं इंटरनल, जिनमें से अलग अलग डायमेंशंस के बैट्समैन वगैरह आ जाते हैं और आपस में लड़ाई होने लगती है। कोई बैट्समैन उसका साथ देता है तो कोई उसका अपोजिट होता है। और जो आपके बैट्समैन के आपने देखा वंडर वुमन वगैरह सब आ जाते हैं। और आपने देखा होगा बैट्समैन के जितनी भी बाइक, एरोप्लेन, सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। लगभग कई सुपर हीरो का मज़ा द फ्लैश मूवी में डीसी ने दे दिया है। अब इसको हम कह तो नहीं सकते कि बाकी मूवीज़ के सामने अच्छी मूवी है। इस सुपरमैन भी इसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि जो मूवी सुपरमैन लाती है वही डीसी की सबसे ज़्यादा अच्छी जाती है। क्योंकि सुपरमैन एक ऐसा मैन है
जिससे मार्वल वाले भी सब पीछे हैं। सुपरमैन की पावर्स इतनी ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं कि लाइट ला दे, उड़ जाए हवा में, भूसा में दीवार तोड़ दे, मतलब सब कुछ फेल है मार्वल का उसके सामने। और डीसी की बकबक ख़त्म करते हुए हम आते हैं फिर से बॉलीवुड पे। हम अपनी नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करेंगे, टाइगर 3। देख सलमान भाईजान टाइगर 3 के दिख गए। हाँ, ये वाले डायलॉग्स अब जो बहुत से लोगों ने यूज़ किए थे, राउंड 12 ने भी इनको वो किया था, वो अब सच होने वाले हैं क्योंकि टाइगर 3 आने वाली है। आ गई? अभी कहाँ अभी आएगी? हाँ, आने वाली है। टाइगर 3 आ रही है हमारे 10 नवंबर 2023 को। 10 नवंबर 2023 को टाइगर 3 जब आएगी तो इस पर कास्टिंग होने वाली है सलमान खान, और एक कैमियो रोल होने वाला है। सोचो किसका? सोचो पठान में किसका कैमियो रोल था? सलमान खान का। अब इस टाइगर 3 में किसका कैमियो रोल होगा? शाहरुख खान का। और एक और है कैटरीना कैफ। ये सब के सब रो एजेंट आप सोच रहे हो के ऊपर मूवी है। शाहरुख, सलमान, कैटरीना, तीनों को कास्ट करना कितना भारी पड़ा होगा, तो इसका बजट में तो ऊपर जाना ही होगा। 300 करोड़। तो इसी को देखते हुए इसका बजट है 300 करोड़। इनके कास्ट का बजट ज़्यादा है, ना कि मूवी का इतना ज़्यादा लागत लगी है जितना कि कास्ट में लग चुकी है। और दोनों को दिया गया है, दोनों भाईजानों को, तो जाहिर सी बात है एक्शन तो डाला ही जाएगा, वरना मूवी। अब कुछ मूवीज़ हैं जो कि वैसे उठती हैं टैलेंट के दम पे, कुछ मूवी हैं जो कि नाम के ही दम पे उठ जाएंगी। क्योंकि टाइगर 3 की पिछली मूवीज़ अच्छी गई थी टाइगर की सीरीज़ की, अब टाइगर की 3 आ रही है, उसमें ऊपर से शाहरुख खान आ रहे हैं, तो मूवी की हाइप थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो जैसा कि रो एजेंट की मूवी है, रो एजेंट हमेशा इंडिया के लिए सहायक हुए हैं। रो एजेंट एक पठान में भी वही दिखाया गया है। हाँ, रो एजेंट एक देशभक्ति वाली मूवी है, जुनून लाने वाली मूवी है, उससे कास्ट वास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टाइगर 3 जो मूवी है वो वाली कास्ट नहीं भाई, कास्ट का मतलब कौन कौन से हीरो हैं। हाँ वही कास्ट कर रहा हूँ। हाँ इसमें कास्ट वास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। रो एजेंट की जितनी मूवी आई हैं, कोई सी कट से, सलमान खान से ही, शाहरुख खान से ही, अमिताभ बच्चन से ही, सारी मूवीज चलती हैं। रॉ की बात करें तो असुर अभी रिलीज हुआ, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे। वो भी रॉ पे डिपेंडेंट है, वो शो इतना चल रहा है। अब तो जियो सिनेमा उसको फ्री दे रहा है। तो टाइगर 3 के बारे में हम इस हिसाब से जितनी भी बात करेंगे, अगर रॉ की बात कर रहे हैं तो रॉ हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होल्ड करती है सॉफ्टवेयर्स के मामले में, तो वही सॉफ्टवेयर्स का खेल दिखाया जाएगा और थ्रिलर दिखाया जाएगा, क्राइम सीन्स दिखाए जाएंगे, इन सब चीज़ों पे बात होगी। और हम नेक्स्ट मूवी की बात करें, नेक्स्ट मूवी है SS28 जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं SS राजामौली। SS राजामौली इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और ये 2024 में जनवरी में रिलीज होगी 13 तारीख को। बट इसकी रिलीज डेट पीछे जाएगी क्योंकि अभी इसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। इसका जो बजट है, इसका बजट बताया जा रहा है समथिंग 500 से 600 करोड़ रुपये। इतने तगड़े बजट की मूवी है तो इतनी जल्दी तो रिलीज नहीं कर पाए। भैया देखो, राजामौली जी की मूवी है, टाइम तो लगता है और आपको पता है उनकी डायरेक्शन में कितना दम है। वो बंदा अगर डायरेक्शन की बात करें तो कोई ऐसा ही बंदा नहीं है, वो वहाँ चीज़ें सोच सकता है जहाँ आप नहीं सोच सकते। वो कहीं भी ऐसा कैमरा एंगल डाल देता है जहाँ आपको लगता है कि कैमरा नहीं लगाया जा सकता, और ऐसी फ्रेम्स निकाल के मूवी में देता है जो लोगों को देखने पे लगता है कि नॉर्मल सी मूवी मतलब ऐसे ही शूट हो जाती होगी, लेकिन आपको क्या पता कि डायरेक्टर की कितनी मेहनत होती है एक फ्रेम को लेने के लिए। तो राजामौली जी बहुत अच्छा काम करते हैं और इस मूवी में भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ी लेट आ रही है। तो आपको 13 जनवरी तक 2024 तक वेट करना होगा इस मूवी को देखने के लिए। इसके बाद हम अपनी अगली मूवी की बात करेंगे अपने लोकेश भाई के साथ थोड़ी ही देर में। चलो मैं तब तक आपको मूवी के नाम से रूबरू कराता हूँ। तो मूवी थी द मार्वल्स, जो कि मार्वल कॉमिक्स वाली मूवी थी। पहले मार्वल कॉमिक्स लिखी गई तो उससे ही मूवी बना रहे हैं। तो द मार्वल्स स्टूडियो की एक और फेमस मूवी होने वाली है। द मार्वल्स में कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि कुछ नहीं, जो मार्वल की 3 लेडी सुपरस्टार थी उनको कास्ट किया गया है। जैसे कि आपने पाकिस्तान की लेडी स्टार देखी होगी, क्या नाम है? मिस मार्वल और एक कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल है इसमें नहीं, एक हल्क, एक इसमें नहीं है, इसमें कैप्टन मार्वल है। कैप्टन मार्वल तो होगी जो सभी को भगा देती है, उड़ा देती है, वही कैप्टन जिसके बाल ऐसे हिलते रहते हैं, आग लगी रहती है उसमें हर टाइम। हाँ, वो कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और एक और है जो कि कैप्टन रैम्बो है, काली सी कैप्टन रैम्बो। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि जो हमारे वो हैं, इसमें कुछ मिस नहीं लग रहा। मिस मुझे पता है क्या लग रहा है, मिस मुझे लग रहा है ऐसा कि एक भारत की भी कोई सुपर हीरो गर्ल होनी चाहिए थी मार्वल की। आपकी बात को मैं याद दिला दूं, आपने द मूवी एटर्नल्स देखी थी? एटर्नल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आई डोंट नो। एटर्नल्स को हिंदी में कहते हैं सनातनी।
और उसमें 5 हीरो दिखाए गए थे, वो डिपेंडेंट थे सनातन धर्म पे। आपने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों को, बट वो चीज़ लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं। और आपने बात करी इंडिया की, अभी जो स्पाइडरमैन की मूवी आने वाली